कौन है? मोदी जी है ना। अगर आपको लगता है मोदी जी कौन से वाले, नीरव मोदी या कौन से मोदी? आपको नहीं पता कौन है? अरे मेरे को तो पता है, आपको नहीं पता, तभी तो आप कह रहे हैं कौन है प्रधानमंत्री, कौन है? अरे प्रधानमंत्री कौन है देश का? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेरी बात सुन रहे, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? राहुल गांधी को एक लोकसभा के आदमी ने वोट दिया, प्रधानमंत्री को पूरे देश की जनता ने वोट दिया, तो देश के अंदर जिम्मेदारी किसकी बनती है? राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की? देश का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। मैं आपसे कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कौन है देश? कहां पर किस बेटी के साथ गलत हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, इनको देखने के लिए, खबर को देखने के लिए हम टीवी देखते थे, न्यूज चैनल और अखबार पढ़ा करते थे। लेकिन आज अखबार का ये आलम है और टीवी का ये आलम है। टीवी खोल कर देख लो तो चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया हम चाइना और पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम भारत में रह रहे हैं, या चाचा मामा क्या है, या नाना का घर है तुम्हारे? सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा जब राहुल गांधी जिम्मेदारी? अरे भैया लो, राहुल गांधी बाहर रहेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। ये मुझे लग रहा है ये पत्रकार जो है ना, जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, ये लोग भाजपा में भर्ती हो गए हैं। इनसे कोई ये पूछे। मोहित शर्मा जी, लगातार बिहार में वोट काटी जा रही है और 35 लाख वोट अब तक कटी हैं, जिसमें कहा गया है कि जिसकी 2 वोट हैं या जो मर चुके हैं या जो बाहर रह रहे बिहार से, उनकी वोट कटेगी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पहली बात तो मोदी सरकार के राज में हमें ऐसा लगता है कि हम किसी तानाशाह कंट्री में रह रहे हों, हम किसी डिक्टेटरशिप में रह रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। अभी आपने बिहार की एक खबर देखी होगी जिसमें बिहार के अंदर एक पत्रकार को ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, नाम है अजीत अंजुम। सिर्फ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म थे जो आधे अधूरे भरे जा रहे थे उसको लेकर वीडियो बना दी तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। एक पत्रकार का काम ही यही होता है कि जहां अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत को दिखाने का काम पत्रकार करे। लेकिन अगर उस पत्रकार की जगह पर कोई गोदी मीडिया का पत्रकार होता, चाहे वो तिहाड़ी होता, चाहे गुल्लू होता, कोई भी होता, तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन अगर किसी सच्चे पत्रकार ने, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, अगर वो सच्चाई को प्रदर्शित करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर इलेक्शन कमीशन की वीडियो को अजीत अंजुम ने दिखा दिया तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? आप मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। असल में क्या है, उन पर तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। जो प्रवक्ता बैठकर नेशनल चैनल पर मां की और बहन की गालियां देते हैं, आपने देखा ना किस तरीके से प्रेम शुक्ला बैठकर नेशनल चैनल पर गाली दे रहे थे, किस तरीके से गाली दे रहे थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर कोई सच्चाई को प्रदर्शित कर दे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आज बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, और बिहार के अंदर इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनती, फैक्ट्री इसलिए नहीं बनती कि अगर बिहार में इंडस्ट्री और फैक्ट्री लग गई तो 5-5, 10-10 हजार रुपए में तमिलनाडु में, गुजरात में, मुंबई में मजदूरी करने के लिए कौन जाएगा? तो देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, यानी पलायन कुमार और गिरगिट कुमार और जुमलेबाज, ये दोनों मिलकर बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। आप चिराग पासवान का स्टेटमेंट उठा लीजिए। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को अरेस्ट कराने की बात कर रहे थे, आज वही चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर, नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और चिराग पासवान तो मुझे लगता भी नहीं है कि भैया बिहार के नेता हैं, मुझे तो ऐसा लगता है ये दिल्ली के नेता हैं। 24 घंटे तो दिल्ली के अंदर पड़े रहते हैं चिराग पासवान, और अब इलेक्शन आ गया तो बिहार के चक्कर लगाने शुरू कर देंगे। तो भैया ये कोई नेता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। और चिराग पासवान की तो कई तस्वीरें भी पहले भी सामने आई हैं, वो पूरे देश ने देखी हैं। जी, तो जिस तरीके से वोट काटी जा रही है, लेकिन विपक्ष बिहार को बंद करने की बात करता है, बिहार बंद करने पहुंच जाता है, क्या मतलब है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या मतलब क्या है? आप तो हैं बेवकूफ, मुझे ऐसा लगता है। एक बात आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति का वोट कट रहा है, जिस व्यक्ति का उससे सबसे बड़ा अधिकार छिन रहा है, अगर वो आदमी सड़क पर नहीं उतरेगा, प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप मुझे बताइए, आप बताइए ना क्या करेगा, मुझे बताइए आप क्या करेगा? पहले तो ये मुसलमानों के कागज देखने की बात कर रहे थे, अब मुसलमानों के कागज देखते देखते सारे हिंदुओं के भी कागज खंगालने लग गए। और बड़ी बात यह है कि आप ये तो देखिए कि देश के अंदर ये लोग शिक्षा दे नहीं पा रहे, बेरोजगारी से निजात दिला नहीं पा रहे, महंगाई से निजात दिला नहीं पा रहे, तो इनके पास घूम फिर के कोई ऐसा मुद्दा लेके आ जाते हैं जिसमें लोगों का ध्यान वहां डाइवर्ट हो जाए। और अभी
तो क्या पता बिहार चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हिंदू मुसलमान की भी एंट्री करा दें, औरंगजेब और बाबर की भी एंट्री करा दें। अगर जो मर गया या डबल वोट है तो उनकी छलनी ना करें। मुझे आप एक बात बताइए ना, आप छटनी करिए, सब कुछ करिए, तो इलेक्शन कमीशन को, जिन लोगों का इलेक्शन कमीशन नाम काट रही है, उनके नाम को सार्वजनिक करना चाहिए विद रीजन के साथ, कारण के साथ में, कि इस कारण से इन लोगों का नाम काटा जा रहा है। और जिन नए लोगों का नाम ऐड हो रहा है उनके नाम को भी सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों नहीं करता इलेक्शन कमीशन? मुझे आप ये बताइए ना, क्यों नहीं करता? जवाब दीजिए आप इस सवाल का। भाई अगर आपका नाम कट रहा है, मेरा नाम कट रहा है या इनका नाम कट रहा है तो सार्वजनिक करो। वोट कट रही है तो केवल इंडिया गठबंधन का। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात ये सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि बिहार के अंदर बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों के अंदर मजदूरी करने जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि काम करने से उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, जिस कारण वो अपनी उपस्थिति चुनाव में नहीं दे पाते। तो इसका मतलब क्या है कि आप उनका वोट खत्म कर देंगे? मुझे आप ये बताइए। भाई इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक करे कि इलेक्शन कमीशन किसका नाम काट रहा है। दूसरी बात ये आपको अनपढ़, जाहिल और गवार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इनके बच्चे विदेशों की बड़ी बेहतरीन और महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और आपको हिंदू और मुसलमान में लड़ाते हैं 24 घंटे। आज आप सुन लीजिए, टीवी चैनल को उठाकर देखिए। पहले हम लोग टीवी चैनल देखते थे कि देश में महंगाई का क्या आलम है, पेट्रोल का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, गैस किस रेट पर बिक रही है, शिक्षा का रेट क्या है, महंगाई कितनी पहुंच गई, ये पता करने के लिए हम टीवी चैनल देखते थे। कहां पर किस बेटी के साथ गलत हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, इनको देखने के लिए, खबर को देखने के लिए हम टीवी देखते थे, न्यूज चैनल और अखबार पढ़ा करते थे। लेकिन आज अखबार का ये आलम है और टीवी का ये आलम है। टीवी खोल कर देख लो तो चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया हम चाइना और पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम भारत में रह रहे हैं। मतलब भारत के चैनलों पर भारत की खबर ही नहीं है, खबर चाइना और पाकिस्तान की है, यूएस की है। अरे भैया आप मुझे ये बताइए ना, 24 घंटे आप इंटरनेशनल खबर दिखाएंगे तो भारत की खबर कब दिखाएंगे? भारत में जो बेटी ने आत्महत्या कर ली, देखा ना अपने आप को कैसे जलाकर मार दिया उसने, देखा ना आपने कैसे सुसाइड किया, तो उस पर चर्चा है। विपक्ष कहां से हो रहा है? विपक्ष कहां से हो रहा है? हाँ। जब इस देश के अंदर पत्रकार सच्चाई की आवाज उठाएं, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आप कहां हैं? आपने पूछा अपने पत्रकार के लिए? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पत्रकार कहाँ है? तो बताना नहीं, आपके ऊपर आए तो मुझे आप ये बताइए, एक पत्रकार मोदी से पूछ रहा है, मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं ये नहीं रखते। एक पूछ रहा है टीवी का, वो है क्या कहते हैं, जो पत्रकार हैं उनको तो मोदी जी बात नहीं कर रहे, मोदी जी बात कर रहे हैं एक्टरों से। एक्टर पूछ रहा है मोदी जी, कितना बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहा है, मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं या डायरेक्ट निगल जाते हैं गर्म पानी से? ये तो नहीं कहा, लेकिन ये पूछा जी। राहुल गांधी नानी के घूमने जाते हैं लंदन, हैं? मोदी जी काम तो कर रहे हैं कम से कम। अब मोदी जी, राहुल गांधी नानी के घर जाते हैं, उनकी नानी है, घर है, परिवार है, तो नानी की जिम्मेदारी समझते हैं। दूसरी बात ये, मुझे ये तो बता दीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। और जिनकी नानी नहीं है, अपने पड़ोस वालियों को नानी बनाकर, किसी को मामी बनाकर, किसी को फुप्पो और खाला बनाकर जो पूरा विदेश घूम गया, उसके लिए पूछेंगे कि तेरी तो भैया रिश्तेदारी भी नहीं है, तो बिन बुलाए वहां केक कटवा रहा है, बिन बुलाए बिरयानी खाने जा रहा है। वो नवाज शरीफ तुम्हारा रिश्तेदार है क्या है, या चाचा मामा क्या है, या नाना का घर है तुम्हारे? सवाल ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा जब राहुल गांधी जिम्मेदारी? अरे भैया लो, राहुल गांधी बाहर रहेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ। ये मुझे लग रहा है ये पत्रकार जो है ना, जब से आगरा का और सादरा का पागल खाना बंद हुआ है, ये लोग भाजपा में भर्ती हो गए हैं। इनसे कोई ये पूछे जिम्मेदारी मोदी लेगा और कौन लेगा? कुर्सी पर कौन है? प्रधानमंत्री कौन है देश का? अरे देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इधर आइए। देश का प्रधानमंत्री कौन? एक मिनट, देश का प्रधान, पहले मेरे सवाल का जब, नहीं सुन जाइए, पहले देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मोदी जी है ना। अगर आपको लगता है मोदी जी कौन से वाले, नीरव मोदी या कौन से मोदी? आपको नहीं पता कौन है? अरे मेरे को तो पता है, आपको नहीं पता, तभी तो आप कह रहे हैं कौन है प्रधानमंत्री, कौन है? अरे प्रधानमंत्री कौन है देश का? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
मेरी बात इन सुन रहे। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अगर वो राहुल गांधी को एक लोकसभा के आदमी ने वोट दिया, प्रधानमंत्री को पूरे देश की जनता ने वोट दिया, तो देश के अंदर जिम्मेदारी किसकी बनती है? राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की? देश का प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी। मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कौन है देश का? कौन है प्रधानमंत्री? ये मोदी की चाटुकारिता में इतने लीन हो जाते हैं कि इनको ये नहीं दिखता कौन है देश का प्रधानमंत्री। तो जिम्मेदारी, अगर देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? मोदी की या राहुल की? आप सवाल नहीं ले रहे। कौन बैठा है? 300+ का। अरे मैं तो कौन सा सवाल है? बताओ। अगर मोदी जी जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो राहुल गांधी कहाँ है? उछल को क्यों नहीं करते? किसके लिए? जनता के लिए। एक बात आप मुझे बताइए, ये भारत बंद आपके चाचा ने किया या आपके मामा ने किया? नरेंद्र मोदी ने? ये किसने किया? अभी उड़ीसा के अंदर कौन गया? इससे जनता को क्या फायदा हुआ? किससे? जनता को क्या फायदा हुआ सर, बताइए। अब राहुल गांधी के सबको 15-15 लाख खाते में दे दें, जो उस कुर्सी पर बैठे हुआ उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनी तो कर सकते हैं, बाकी पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल रखा है। और सुन लीजिए, अभी इसकी शक्ल, ये रोने वाला है भाई। मुझे पता है मोदी आपके डैडी हैं, नाराज मत होइए। संबित पात्रा ने आप जैसे लोगों के लिए कहा था कि मोदी देश के बाप है, नहीं आप जैसे लोगों के बाप है, तो आपके पिताजी हैं मोदी। मुझे पता है तकलीफ हो रही है। पहले आप ये बताइए, आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी की जिम्मेदारी तो बहुत बता दी इन्होंने, आप जरा ये बताइए भारत देश का स्थान कौन सा है पत्रकारिता में? अगर पत्रकारों को रोका जा रहा है तो विपक्ष कहाँ है? क्या चीज? विपक्ष की जिम्मेदारी कहाँ है? बिहार में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? आपको नहीं मालूम किसकी सरकार है? मुझे तो सब कुछ पता है। आप विदेश से आए हैं क्या या पागल हैं? अगर पागल हैं तो एक पागल खाने में कुर्सी बुक करा लीजिए और ये पकड़िए, सुन लीजिए, और हाथ में माइक लेने, सुन लीजिए, हर हाथ में माइक लेने वाला हर कोई पत्रकार नहीं हो जाता। सुन लीजिए, किसको? आपको कितने पैसे मिले? मेरे को, सुन लीजिए, ना तो मेरे को कांग्रेस से मिलता, ना मेरे को भाजपा से मिलता, मैं तो सबके खिलाफ बोलता हूँ। लेकिन आप क्या है? राहुल गांधी ऐसे में लेते हैं। किससे? राहुल गांधी ऐसे में रहते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप राहुल गांधी के पर्सनल पी हैं? अगर राहुल गांधी एसी में लेट रहे हैं तो मोदी जी गर्मी में आग जला के लेट रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे। कौन काम नहीं कर रहे? मोदी जी को किसी मिल में मजदूरी पर लगा दिया, ठेकेदारी पर? मजदूरी काम होता है क्या चीज? तो और क्या काम करते हैं मोदी? प्रधानमंत्री का काम बताइए, बताइए। इधर आकर प्रधानमंत्री का काम बताइए। इधर आइए, अरे इधर तो आइए, इधर आइए, अरे इधर तो आइए, इधर आकर प्रधानमंत्री का काम बताइए, बताइए। बेफजूल की बातें। इनको ये पूछ लूं पत्रकारिता में कौन सा स्थान है देश का, वो इन्हें नहीं पता। शिक्षा में भारत देश का कौन सा स्थान है, वो इनको नहीं पता। भुखमरी में, बेरोजगारी में, महंगाई में कौन सा स्थान है, वो इनको नहीं पता। पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान है, वो इनको नहीं पता। लेकिन मोदी का जूता चटवा लो या मोदी की गुलामी करवा लो, उसमें नंबर 1 आदमी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगली बार पढ़ के आना घर से। ये लो।